वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्य वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यहाँ जो संक्रमण कहा गया है तद्भाव विवक्षित है ब्रह्मभाव, क्योंकि ज्ञान से ब्रह्म विद्या अपनोति परम कह करके ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा भाव कहा। इसलिए संक्रमण कहता ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा, क्योंकि अन्य से अन्य भाव नहीं हो सकता है। तो सिद्धांति जब कहता अन्य से अन्य भाव नहीं होगा, न तस्यापि तद्भावपति अनुपमान, वो तो स्वयं ब्रह्म है, फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा। स्वयं पहले से ब्रह्म है तो ब्रह्म भावापति क्या है? अन्य से अन्य भावपति जब नहीं होगा तस्य तद्भावपति,
स्वयं पहले से फिर तद्भाव को प्राप्त करेगा ज्ञान से, ये भी ठीक नहीं है। ऐसे शंकावन से सिद्धांत कहता है न अविद्याकृत तादात्म्य अपहार्थत्वात्। अविद्याकृत जो तादात्म्य है, तादात्म्य वास्तव में नहीं है, अविद्या के कारण तादात्म्य देह आदि के साथ है, इससे क्या निराकरण करना है अब निवृत्ति के लिए। अविद्याकृत जो तादात्म्य अनात्म साथ के अनात्म के साथ उसकी निवृत्ति करने पर तद्भाव ब्रह्म स्वरूप तो है ही। अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि करता है, जो देहादि में अहम बुद्धि अविद्याकृत तादात्म्य उसकी निवृत्ति के लिए ही यही तद्भावपत्ति का अर्थ है। या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति रूप दृश्यते। जो ब्रह्म विद्या से स्वात्म प्राप्ति कहा, ब्रह्म विद्या अपनति परम सा विद्याकृत अन्नमयादि विशेषात्मन आत्मत्वेन अध्यारोपित अनात्मन अपहार्था। विद्या अपहार्था, अपहायमित अपहार्था विद्या सा विद्या। या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति, सा स्वात्म प्राप्ति, सा कहते सा अपहार्था। अपहार्थ आत्म प्राप्ति का अर्थ अविद्या की निवृत्ति है। ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति रूपदिश्यते सा आरोपित अनात्मन अपहार्था। इस अपहार्था का स्वात्म प्राप्ति, आत्म प्राप्ति अपनिवृत्ति के लिए। किसकी निवृत्ति के लिए? अनात्म आरोपित जो अनात्मा की निवृत्ति के लिए। अनात्मा कैसे? अविद्याकृत अन्नमय आदि विशेषात्मन, अन्नमय आदि बनाया मय, अन्नमय आदि बनाना। अविद्याकृत जो अन्नमय आदि विशेषात्मा, अन्नमय प्राणमय मनमय, वो तो आत्मा है ही नहीं, किंतु उसमें अविद्याकृत आत्मा है। आत्मत्व न अध्यारोपित से, ये अन्नमय आदि आत्मा जो है वस्तु तो अनात्मा है। अनात्मा होने पर भी अविद्या के कारण उसमें आत्मत्व आरोपित है। आत्मत्वेन अध्यारोपित, आत्मत्वेन अध्यारोपित अविद्याकृत अन्नमय आदि विशेषात्मा। जो अन्नमय आदि विशेषात्मा है सब अनात्मा है, अविद्याकृत है, उसमें आत्मत्वेन आरोपित है, अनात्मा है। वो अनात्मन अपहार्ता प्राप्ति, स्वात्म प्राप्ति। स्वात्म प्राप्ति का अर्थ अनात्मा की निवृत्ति। अविद्याकृत अविद्या निवृत्ति मात्र रूप है परात्म भाव। जो परात्म भाव, परमात्मा प्राप्ति, स्वस्य स्वभावापति परमात्मा भावाप्रति क्या है? अविद्या निवृत्ति मात्र रूप, अविद्या निवृत्ति रूप मात्र, अविद्या निवृत्ति रूप, अविद्या निवृत्ति मात्र ही परात्म भाव। ठीक है। हमें औपाधिक भेद भिन्नोपि एवं वित्त स्वतः परैव स्यात् इत्यर्थः। यद्यपि औपाधिक भेद से भिन्न है एवं वित्त ज्ञानी, औपाधिक भेद से भिन्न है, बुद्धि आदि उपाधि को लेकर के भिन्न मानता है अब्रह्म, किंतु परैव स्यात्। अविद्या अध्यारोपित अब्रह्मत्व व्यावृत्ति रहेगा ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ अब्रह्मत्व की व्यावृत्ति। अब्रह्मत्व कैसे आया? कहाँ से? अविद्या अध्यारोपित, अविद्या अध्यारोपितम अब्रह्मत्व। अविद्या से आरोपित न हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। अविद्या से आरोपित ब्रह्म तो व्यापक है, जगत करता है, मैं तो परिच्छिन्न हूँ, दुखी हूँ, अब मरने वाला। अविद्या अध्यारोपित अपने में अब्रह्मत्व आरोपित है। जो अब्रह्मत्व आरोपित उसकी व्यावृत्ति निवृत्ति ज्ञान से, और ज्ञान से आरोपित तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति, वही अब्रह्मत्व व्यावृत्ति ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म भावापति, ब्रह्म हो जाना, कोई अलग नहीं। अब्रह्मत्व की भ्रांति दशम स्वयं है, अपने में दशमत्व क्या नहीं, दशम नहीं मैं नहीं, दशम को बाहर देख रहे, वो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। हम दशम त्वं दशम इति फलवाक्य जो ब्रह्म विद्या प्रतिपरम, ये फलवाक्य से एवं अर्थता कथम अवगम्यते। ये अर्थ है केवल अविद्या निवृत्ति मात्र, ब्रह्मत्व व्यावृत्ति
अविद्या निवृत्ति, अब्रह्मत्व व्यावृत्ति, अनात्मा की निवृत्ति, इतने ही केवल अर्थ है। न पुनर्अप्राप्त प्राप्ति, लोके में तो ग्रामम प्राप्ति गच्छति, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त करता है पहले अप्राप्त था उसको प्राप्त करेगा, ऐसे पहले से उसको प्राप्त करता है। क्या कहें, हाथ में लड्डू है तो कहेंगे मोदकम प्राप्त होती, अप्राप्त क्या कहता है तो पहले से। तो ज्ञान से क्या प्राप्त होगा, तो अपना स्वरूप है, वो तो मोदक आदि हाथ से भिन्न है, ये तो अपना स्वरूप है, उसको क्या प्राप्त करेगा। तो ये कैसे निश्चय हुआ, अप्राप्त प्राप्ति क्यों नहीं, ये कथम एवं अर्थता अवगम्यते, एवं अर्थता से वाक्य से, ये ब्रह्म विद्यापनति परम फल वाक्य का अर्थ केवल अनात्म की व्यावृत्ति अविद्या निवृत्ति मात्र, ये कैसे निश्चय हुआ। ये शंका होने पर सिद्धांत उत्तर देता है, परिहरति विद्या मात्र उपदेशात, यही परिहार सरल है, विद्या मात्र का उपदेश किया और कुछ करने के लिए नहीं कहा। ज्ञान मात्र उपदेश, ज्ञान मात्र से अज्ञान की निवृत्ति, तो अज्ञान से आरोपित निवृत्ति, तो इतने मात्र उपदेश से और कुछ ना, उसका कोई दूसरा है नहीं। तो प्राप्त करना था केवल अविद्या की निवृत्ति। विद्याश्च दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति, विद्या का कार्य अविद्या निवृत्ति कार्य दिखा है। रज्जु ज्ञान हो गया, रज्जु ज्ञान की निवृत्ति, रज्जु ज्ञान निवृत्ति उनसे सर्पभ्रांति निवृत्ति होती। रज्जु ज्ञान का कार्य और कुछ नहीं, रज्जु ज्ञान का कार्य सर्प निवृत्ति अथवा भय निवृत्ति नहीं। रज्जु ज्ञान हो गया तो रज्जु ज्ञान निवृत्ति, कोई भी ज्ञान होता है तो अविद्या की निवृत्ति, ये विद्या का कार्य। तच्च है विद्या मात्रम आत्मा प्राप्त साधन उपदेश थे, यहाँ आत्मा प्राप्ति के लिए साधन केवल ज्ञान विद्या, विद्या मात्रम विद्या एवं, अन्य कुछ नहीं। तो ज्ञान मात्र कहेंगे तो ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, तो वही जो आत्मा प्राप्ति वही अज्ञान निवृत्ति है, क्योंकि आत्मा प्राप्ति का साधन विद्या मात्रम, विद्या मात्र तो ज्ञान की अविद्या की निवृत्ति होगी। अविद्या निवृत्ति से भिन्न कुछ हो तो उसके लिए और कुछ उपदेश करना चाहिए, साधारणतः केवल विद्या मात्रम, इसलिए आत्मा प्राप्ति के लिए विद्या मात्र साधन उपदेश करने से आत्मा प्राप्ति का अर्थ अविद्या की निवृत्ति है। टीका में जो विद्या मात्र उपदेश अन्यथा अनुपत्या अनात्म निवृत्ति ही आत्म प्राप्ति, ये सिद्धांति का अभिप्राय रहा। अन्यथा अनुपत्ति, यदि आत्म प्राप्ति अविद्या निवृत्ति नहीं हो तो विद्या मात्र का उपदेश नहीं होता। विद्या मात्र उपदेशस्य अन्यथा अनुपत्या अविद्या निवृत्ति अर्थकत्व बिना आत्म प्राप्ति का अर्थ अविद्या निवृत्ति, ये यदि अर्थ नहीं मानेंगे तो विद्या मात्र का उपदेश क्यों, विद्या मात्र का उपदेश नहीं और कुछ उपदेश करना चाहिए। अविद्या मात्र की निवृत्ति मानेंगे तो विद्या मात्र से अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। विद्या मात्र का उपदेश होने से अन्यथा अनुपत्या वो आत्म प्राप्ति का अर्थ अविद्या निवृत्ति है। इसके लिए पूर्व से कहता है अन्यथा अनुपत्ति के लिए अन्यथा उपपत्ति, अन्यथा यदि हो सकता है तो अन्यथा अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण नहीं होगा। टीका में अन्यथा भी उपपत्ति में संकते, अन्यथा भी उपपत्ति, अन्यथा अन्य प्रकार ही हो जाएगा। अन्य प्रकार कैसे, ऐसे रात मोटा तगड़ा है तो जरूर रात्रि भोजन करता है, रात्रि में भोजन नहीं करे तो मोटा नहीं हो सकता है, कि अन्यथा अनुपपत्ति। इसके दो से अन्यथा भी उपपत्ति। अन्यथा उपपत्ति क्या है, रात्रि में भोजन नहीं करके दिन में खाएगा तो मोटा हो सकता है, नहीं तो दिन में नहीं खा करके रात में खाएगा तो खाली मोटा है तो इससे क्या निश्चय होगा, दिन भर खाता है, मोटा देख करके दिन भर खाता है निश्चय हो गया, रात में खाता है निश्चय होगा। ये अन्यथा अनुपपत्ति न अन्यथा उपपत्ति, अन्यथा उपपत्ति है अर्थात हाँ, इसलिए कहते दिवा भुंजानस्य, दिन में नहीं खा करके मोटा है तब तो मानना पड़े रात्रि भोजन, खाली मोटा है तो रात्रि भोजन करता है निश्चय होगा। ये अन्यथा अनुपपत्ति दोष तो अन्यथा भी उपपत्ति, अन्यथा भी क्या है दिन में खा करके तो मोटा हो सकता है,
रात्रि भोजन क्यों कल्पना करेंगे? हाँ, दिन में नहीं खाता हुआ मोटा है तो रात्रि भोजन कल्पना। यहाँ भी विद्या उपदेश किया, विद्या मात्र, अविद्या निवृत्ति ही सात्म प्राप्ति। ऐसा नहीं होगा तो केवल विद्या का उपदेश नहीं होता। पूर्व विषय कहता है केवल विद्या का उपदेश हो जाएगा सात्म प्राप्ति की अपेक्षा अन्य प्राप्ति के लिए। अन्य प्राप्ति के लिए विद्या मात्र उपदेश कैसे हो जाएगा तो क्या होगा? अन्यथा आप ही उपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण नहीं हुआ। शंका करता है पूर्व विषय। मार्ग विज्ञान उपदेश अवधि चेत, कोई किसी ग्राम में जाना चाहता है उसको मार्ग का ज्ञान उपदेश कर दिया, केवल मार्ग ज्ञान का उपदेश हुआ तो ज्ञान का उपदेश कर दिया मतलब जो ग्राम की प्राप्ति अविद्या निवृत्ति मात्र, ग्राम प्राप्ति अपने कुछ भिन्न है, खाली अपने स्वरूप है भिन्न है। तो इसी प्रकार स्वात्म प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म विद्या अपने पर जो ब्रह्म प्राप्ति है खाली अविद्या निवृत्ति नहीं है, क्योंकि मार्ग का उपदेश कर दिया, मार्ग विज्ञान उपदेश कर दिया, मार्ग का विज्ञान ज्ञान हो गया। मार्ग ज्ञान हो जाने यही उसका प्राप्ति है, ग्राम प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति। तो मार्ग विज्ञान उपदेश करने पर उस मार्ग में जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान का उपदेश किया, ये नहीं कि ज्ञान बात से अज्ञान निवृत्ति यही उसका फल, केवल उसको ग्राम को जाना है या खाली ग्राम मार्ग को जान लेना है, यहाँ को जाना है ग्राम को अच्छी मार्ग। जैसे मार्ग विज्ञान उपदेश करते हैं इसी प्रकार तदात्मत्वे अविद्या मात्र साधन उपदेश हेतु जो आप कहते हो परात्म भाव केवल अविद्या निवृत्ति रूप। परात्म भाव का क्या अर्थ, क्या सिद्धांत दे रहे? अविद्या निवृत्ति। तदात्मत्वे अविद्या निवृत्ति मात्र रूपे परात्मा भाव अविद्या निवृत्ति रूप परात्मा भाव होगा तो विद्या मात्र साधन उपदेश ये हेतु आपने कहा। विद्या मात्र साधन उपदेश का हेतु कारण क्यों? क्योंकि तदात्म भाव का अर्थ अविद्या निवृत्ति मात्र, तो अविद्या निवृत्ति मात्र तदात्म भाव का, क्योंकि विद्या मात्र उपदेश किया ऐसा जो आपने कहा वो हेतु ठीक नहीं है। विद्या मात्र साधन उपदेश कर दिया, इतने मात्र से तदात्म भाव अविद्या निवृत्ति क्यों? अविद्या निवृत्ति तो फिर ज्ञान का मार्ग विज्ञान बता दिया, फिर आगे जाएगा ग्राम को प्राप्त करेगा। तदात्म भाव होने के लिए खाली अविद्या निवृत्ति रूप परमात्मा भाव, इसलिए विद्या मात्र को उपदेश किया ऐसा जो कहते हो तो नहीं। क्यों नहीं? देखो पूर्व पीछे बताता देशांतर प्राप्त हो मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनात्, अन्य देश प्राप्ति के लिए मार्ग का ज्ञान उपदेश कर देते हैं। कोई जाना चाहता है किसी ग्राम को देशांतर को, उसको मार्ग विज्ञान उपदेश कर दिया। तो ज्ञान उपदेश कर देने मात्र से इतने मात्र से खाली देश जो मार्ग उपदेश देशांतर प्राप्ति का साधन है, खाली ज्ञान मात्र से देशांतर प्राप्ति हो जाएगी? ज्ञान मात्र से मार्ग ज्ञान हो गया देशांतर प्राप्ति हो जाएगी? तो मार्ग उपदेश खाली ज्ञान मात्र के लिए, उसी मार्ग में चलेगा तो देशांतर प्राप्त करेगा। नहीं ग्राम है वह गंता, मार्ग उपदेश कर दिया इसलिए जो गंता है गमन करता वही ग्राम है, तदात्मा भाव हो गया। केवल मार्ग का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश कर दिया, इसलिए जो ब्रह्म है वो स्वयं ज्ञान उपदेश करने से जो ब्रह्मविद वही ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। अर्थात जो जिसको ज्ञान उपदेश कर दिया वही ब्रह्म रूप है। यहाँ गंता है ग्राम में जाने का चाहता है, उसको मार्ग ग्राम का मार्ग उपदेश कर दिया, इसलिए जो गंता है वही ग्राम हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। नहीं ग्रामे वो गंता है। सिद्धांति कहता है न वैषम्यात है, ये विलक्षण वैषम्य आप जो उदाहरण देते हो थोड़ा भेद है। ठीक है, मैं देखो गंतो सतो ग्रामत्व अभावे भी पूरा विषय कहता है गंता जो है गमन करता सत ग्राम है क्या? ग्राम नहीं होने पर भी उसको मार्ग ज्ञान उपदेश किया गया, सार्थक होता मार्ग ज्ञान उपदेश है। मार्ग ज्ञान उपदेश सार्थक हुआ, इसे मार्ग विज्ञान उपदेश किया था, इसका मतलब जो गंता है वो ग्राम, ऐसा अर्थ होता है। तो गंता ग्राम भिन्न नहीं होने पर भी मार्ग विज्ञान जैसे उपदेश सार्थक हुआ, इसी प्रकार जीव स्वयं ब्रह्म नहीं है, उसको ब्रह्म का ज्ञान उपदेश कर दिया। तथा जीव से सत ब्रह्म तो अभाव भी,
जैसे गंता स्वतः ग्राम है, उसके मार्ग ज्ञान उपदेश किया। इसी बात जीव स्वतः ब्रह्म नहीं है, उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, विद्या उपदेश हो गया। तो वहाँ तो ग्राम उपदेश होने के बाद, मार्ग उपदेश करने के बाद ग्राम का मार्ग, फिर मार्ग में चल करके ग्राम को प्राप्त करेगा। यहाँ फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त करेगा ज्ञान उपदेश करने पर? कहते विद्या उपदेश किस लिए? अभ्यास द्वारा न ब्रह्म प्राप्ति हेतु तो आवा। यहाँ ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति का हेतु कैसे होगा? अभ्यास, उसका फिर अभ्यास बार बार करेगा। मैं ब्रह्म हूँ ऐसे अभ्यास बार बार करेगा, धीरे धीरे ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये पूर्व से कहता है। सिद्धांति कहता है देखो यहाँ कहा गया तुम ब्रह्म हो। कोई मार्ग ग्राम के लिए पूछता है, कहते तुम ग्राम हो, कहता है कि तुम ग्रामोसी, इतने कहेंगे तब तो गंता है वो गंगा। उसको ग्राम, तुम ग्राम नहीं कहा गया। यहाँ ब्रह्म जो मुमुक्ष उसको क्या कहते? तुम ही ब्रह्म हो। दोनों में भेद है। यहाँ तो तुम ही ब्रह्म, वहाँ कहा गया मार्ग ग्राम का मार्ग ज्ञान उपदेश किया। त्वम ग्रामोसीति न तत्र उपदेश। जो ग्राम के लिए जाना चाहता है उसको उपदेश करते तुम ग्राम हो, वैसा नहीं। और यहाँ क्या है? तुम ब्रह्म हो। अत्र अभेद उपदेश प्रतीयते, यहाँ अभेद उपदेश होता है। इसे दोनों में उपदेश में विषमता है। ततः उपदेश वैषम्यात्, वहाँ ग्राम तुम वैसा नहीं कहते, यहाँ कहते तुम ही ब्रह्म हो। इसलिए अज्ञान निवृत्ति हो जाएगा, इतने मात्र से ब्रह्म स्वरूप हो गया। वहाँ त्वम ग्राम नहीं कहा गया, ग्राम के मार्ग बताया, उसी मार्ग में जाएगा। न दृष्टांत तो युक्त, ऐसे तुम्हारा दृष्टांत मार्ग उपदेश जो दृष्टांत दिया, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, ये ठीक नहीं है। दृष्टांत ठीक युक्त नहीं। न वैधर्म्यात्, वैधर्म विलक्षण है। कैसे विलक्षण? तत्र ही ग्राम विषय विज्ञानम न उपदेश्यते। ग्राम विषय का ज्ञान उपदेश करते हैं या मार्ग का उपदेश करते हैं? कोई ग्राम जाना चाहता है, वो कहेगा मार्ग नहीं बता करके, और ग्राम में 5 कुआं है, एक भट्ट से मंदिर भी है, ग्राम के विषय बोलता रहता है। यही वो जानना चाहता है? वो तो सब ग्राम के विषय पहले सुना हुआ है। वो ग्राम को जानना चाहे, सुन करके ग्राम में मंदिर है ऐसा है, सुन करके वो ग्राम में जाना चाहता है। मार्ग उसको उपदेश करना चाहिए। मार्ग ये नहीं कि ग्राम विषय का विज्ञान। तत्र ही ग्राम विषय विज्ञान न उपदेश्यते। ग्राम विषय ज्ञान का उपदेश नहीं, किंतु तत्प्राप्ति मार्ग विषय, ग्राम प्राप्ति के मार्ग को विषय करने वाले ज्ञान का उपदेश। विज्ञानम किम? तत्प्राप्ति मार्ग विषय। ग्राम प्राप्ति मार्ग विषयो यस्य ज्ञान से हो, ज्ञान का उपदेश। यहाँ इस प्रकार ऐसे ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग उपदेश न तथा यह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकण साधनांतर विषय विज्ञान उपदिश्यते। वहाँ तो ग्राम से भिन्न ग्राम प्राप्ति विषय ज्ञान उपदेश किया गया, ग्राम से भिन्न। यहाँ इस प्रकार ब्रह्म विज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई साधनांतर ज्ञान का उपदेश, ब्रह्म विज्ञान केवल, वो दूसरे कोई साधनांतर विषय विज्ञान उपदेश नहीं है। ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकण केवल ब्रह्म विज्ञान, अन्य साधन विषय विज्ञान का उपदेश नहीं। उक्त कर्म आदि साधनापेक्षा ब्रह्म विज्ञान, पूर्व जी कहता है ब्रह्म ज्ञान के लिए कितने साधन कहा? तमें तम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविधि संधि यज्ञ न दान तपसा, और सर्वापेक्षा से ज्ञान सूत्र स्रोत ब्रह्मसूत्र में आया। कर्म उपासनादि साधन सापेक्ष ब्रह्म विज्ञान है। तो ब्रह्म विज्ञान केवल ज्ञान से कैसे होगा? कर्म उपासना साधन सापेक्ष ब्रह्म विज्ञान प्राप्त साधन, पर ब्रह्म प्राप्ति के साधन है। यह है खाली ज्ञान मात्र से नहीं। ब्रह्म विज्ञान तो साधन है, किंतु कर्म उपासना सापेक्ष ब्रह्म ज्ञान इति चेत सिद्धांति कहता न, ये ब्रह्म विज्ञान क्या तो कर्म करेगा और उपासना करेगा, ब्रह्म प्राप्ति करेगा, या कुछ अभ्यास करेगा, या चलेगा दौड़ेगा, ये कुछ नहीं। नित्यत्वात् मोक्ष इत्यादि न प्रत्युक्तत्वात्, मोक्ष नित्य है, इसके द्वारा पहले उसका निराकरण हो गया है।
ज्ञान मात्र से अज्ञान निवृत्ति हो गया था, नित्य मुक्त प्राप्त होगा। अन्य कोई साधन से प्राप्त होगा तो अनित्य हो जाएगा। ना तो कर्म साध्य, ना उपासना साध्य, ना कुछ प्रयत्न साध्य। ज्ञान मात्र से ही नित्य पर ब्रह्म स्वरूप। अज्ञान निवृत्त हो गया, स्वरूप स्थित हो गया। श्रुतिश्च तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशति कार्यस्थ से तदात्मत्व दर्शयति। श्रुति कहती तत्सृष्टा तदेवानुप्रविशति, सृष्टि करने वाला ही इस शरीर में प्रविष्ट है। तो ब्रह्म कहाँ है? तो उसी शरीर के अंदर कार्य में स्थित है। कार्यस्थ से तदात्मत्व, कार्य तिष्ठति कार्यस्थ, जो कार्यस्थ में स्थित है, जो प्रवेश करके वही तद्रूपे तदात्मत्व श्रुति कहती। और अभय प्रतिष्ठा उपप्रतिष्ठा, तभी अभय प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में स्थित होगा तो अभय प्रतिष्ठा हो जाएगी। यदि विद्यावान स्वात्मनो अन्य न पश्यति ततो अभय प्रतिष्ठा विन्दत इति स्याद। भय तो परस्य से अभावात्। अभय प्रतिष्ठा उपप्रतिष्ठा जो कहा, यदि विद्यावान स्वात्मन अन्य न पश्यति, ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद अपन से भिन्न किसको नहीं देखता है, किसको नहीं देखेगा तो भय लगेगा ना? नहीं भय लगेगा। अज्ञान है तो भय लगेगा। ज्ञान हो गया तो अभयम प्रतिष्ठा विन्दते इति स्यात्, तभी अभय प्रतिष्ठा। क्योंकि भय अपन से भिन्न से होता है, भिन्न हो विरोधी होता, भिन्न नहीं तो किसे भय करेगा? तभी अभय प्रतिष्ठा संभव है। क्यों नहीं है भय? क्यों नहीं होगा? भय है तो परस्य अन्य भाव। भय का है तो कौन है? अन्य। ज्ञान होने के बाद अन्य कोई है? अन्य न पश्यति। भय तो कुछ को देखता है, कोई है ही नहीं। भय है तो परस्य अन्य से अभावात्। यदि पर कोई भय है तो नहीं रहेगा तो अभय प्राप्त होगा या भय प्राप्त होगा? भय है तो नहीं तो भय लगेगा नहीं। भय के हेतु नहीं रहेगा तो भय लगेगा। टीका में यदि विदुष सकाशाद अन्य ईश्वर भय तो नास्ति, तो अपने सिद्धांत ने क्या के बाद उससे भिन्न कोई है ही नहीं। भय है तो ईश्वर नहीं भिन्न। ज्ञान होने के बाद फिर ईश्वर कहाँ जाएगा? भय का कारण नहीं होगा। यदि विदुष सकाशाद अन्य ईश्वर भय तो नास्ति, अन्य कोई पेड़ पौधे से भय नहीं, ईश्वर से तो भय रहेगा। यदि ईश्वर भी भय तो नहीं है, का तरी गतिर व्यतिरित ईश्वर दर्शन से, भिन्न ईश्वर ज्ञान का व्यतिरित ईश्वर ऐसा आया, इसकी क्या गति है? इतिहाशंका अन्य से च अविद्याकृतत्वे विद्या अवस्तुत दर्शन उपपत्ति। अन्य जो है अविद्याकृत है। अविद्याकृत हो तो क्या होगा? विद्या क्या निश्चय होगा? अविद्याकृत तो अवस्तुत दर्शनात्, अवास्तव है। ज्ञान होने पर अविद्याकृत, अविद्या से आरोपित सर्प, रज्जु ज्ञान होने पर सर्प वास्तव है ना? नहीं, अवस्तुत्व दर्शनात्, वास्तव है, कल्पित है। इसी प्रकार अन्य कोई भी हो अविद्याकृत है। अपने से आत्मा से भिन्न कुछ भी हो अविद्याकृत। अविद्याकृत होने से क्या होगा? विद्या से क्या होगा? अन्य से अवस्तुत दर्शन, वास्तव है, ये ज्ञान हो जाएगा। अवस्तुत दर्शन उपपत्ति। तो फिर क्या ईश्वर अवास्तव है? इसको सुनकर कोई सत्य ईश्वर ना कोई ही नहीं। व्यावहारिक भेद ईश्वर है, पारमार्थिक ईश्वर नहीं। व्यावहारिक भी ईश्वर का कोई कारण, जगत तो है। कोई कहते जगत प्रत्यक्ष ये तो है, और स्वर्ग है, ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? वेदांत है ना, अपन से बिना कुछ है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। और जगत, ईश्वर यदि नहीं तो जगत भी कहाँ से आया? यदि जगत भी नहीं, देह भी नहीं, ईश्वर नहीं, वो ठीक है। उसको नहीं समझ करके जो पहले से ईश्वर नहीं मानता है वो दिखता बढ़िया अच्छा है, ईश्वर है ही नहीं। अब आप वेदांत क्या सीख लिया? ईश्वर है ही नहीं। जो पहले से ही वर्णाश्रम वेद मानना नहीं चाहता है, कहीं आया है वर्णाश्रम आत्मा में सब कल्पित है, बस हो गया, बस ये सब कल्पित झूठा है, वर्णाश्रम झूठा है, और बाकी जगत सब ये झूठा नहीं समझा। जगत में सत्य तो बुद्धि, हम महात्मा हमारे सम्मान करो, ये भी सत्य तो बुद्धि। अपने को महात्मा मान करके सम्मान चाहते हैं, और
ये जाति वर्णाश्रम भेद सब कल्पित है, मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। ईश्वर भी नहीं, जो ईश्वर नहीं मानता है उसको ये वाक्य सुन करके अरे ईश्वर अविद्याकृत है तो फिर मिथ्या है, बस उतने मिल गया पर्याप्त। और क्या वेदांत से सीखना? सर्वत्र क्या कहा वेदांत में आया? ईश्वर है ही नहीं, मिथ्या है, ईश्वर ही नहीं। और जगत है मिथ्या तो बुद्धि तो बड़ा कठिन है। ये तो सत्य तो बुद्धि है बिल्कुल, इसको मिथ्या कैसे कहेंगे? कि ईश्वर मिथ्या क्यों? हमने नहीं देखा, जो नहीं देखा है वही तो मिथ्या है ना। क्या है इसको मिथ्या कहते हैं ना? जो नहीं, जिसको आपने नहीं देखा वही मिथ्या है ना। अरे जिसको देखा है वो मिथ्या हो सकता है? हाँ, राज्य में सर्प देखा है वो मिथ्या है? हाँ, जिसको देखा है वो मिथ्या है, जिसको नहीं देखा उसको मिथ्या का नहीं कर सकते। ईश्वर को नहीं देखा तो मिथ्या ऐसा नहीं। ईश्वर को जाने तो भी शास्त्र से जाने, देखे तो भी नाम रूपात्मक सब मिथ्या है, जगत भी मिथ्या है। अवस्तुते जो अविद्याकृत एक में व द्वितीय शुद्ध एक है, एक से भिन्न यदि कुछ दिखता है तो वो कहाँ से आया? अविद्याकृत है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण अविद्याकृत द्वैत हुआ। अविद्याकृत जो होगा, विद्या होने पर अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो अविद्याकृत जो अन्य है उसमें क्या निश्चय होगा? मिथ्या तो अवस्तुत्व, विद्या अवस्तुत दर्शन उपपत्ति। तद्धि द्वितीय से चंद्र सा सत्वम यद अतैमिरिकेन चक्षुष्मता न गृहते। दो चंद्र दिखता है, तिमिर एक रोग है, तिमिर रोग से ग्रस्त होता तैमिरिक होता है रोगी। तिमिर रोग होने से क्या होगा? एक चंद्र देखा तो दो दिखेगा, कोई एक व्यक्ति आ रहा है तो देखा दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक पेड़ है तो दो दिखेगा, ऐसे तिमिर रोग होने से दो दिखेगा। तो द्वितीय से चंद्र से असत, और जो तिमिर रोग ठीक हो गया, रोग निवृत्त हो जाता है ना। नहीं, औषध सेवन किया अपने आप, कभी रोग अपने आप ही ठीक हो जाता है। बहुत समय रोग अपने आप ठीक होता है, औषध करते करते थक जाते किंतु रोग अपने आप ठीक होता है। बिल्कुल जल्दीबाजी कर औषध नहीं खाने पर ठीक नहीं होगा, औषध नहीं लेने पर ठीक होता है। किंतु तब तक थोड़ा औषध ले करके एक सप्ताह तक औषध लेकर रहा, फिर ठीक हो गया। और औषध ले करके औषध नहीं लेता तो हाँ, औषध ले तो एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा, औषध लेता है एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। औषध नहीं ले तो ठीक होने के लिए कितने दिन लगेगा? 7 दिन लग जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? आरंभ तो औषध ले लो, औषध नहीं लेने पर भी ठीक हो जाता है, कभी जैसा भी ठीक हो जाता है। तिमिर रोग ठीक हो गया, ठीक होने पर अभी 2 चंद्र ढूंढेगा, दिखेगा 2 चंद्र? पहले 2 दिखता था, अब 1 दिखता है, दुख लग गया ना। नहीं, हमारा दूसरा चंद्र, एक के पास में एक घड़ी देखा था, 2 घड़ी दिखता था, अब 1 दिखता है, एक कहाँ गई? ये कुछ नहीं है, असत्व है। तद्धि द्वितीय से चंद्र सत्वम, द्वितीय चंद्र है ही नहीं, वो क्या है? यह दत्ता ही मेरी कहना चक्षुष्मता न गृह थे। तिमिर रोग नहीं, चक्षु वाला है अंधा, वो चक्षु वाला है अंधा नहीं, तो दिखेगा 2 चंद्र दिखेगा, 1 चंद्र दिखेगा, द्वितीय नहीं देखा तो वही चंद्र का अभाव है। वही जो पहले 2 दिखता था, आगे देखा 1 देखा, चंद्र का अभाव है, वही उसका अभाव हो गया, अर्थात है ही नहीं। है नहीं मतलब कल्पित दिखता था, रोग के कारण रोग निवृत्ति होगा, द्वितीय का अभाव हो गया। अविद्या से भिन्न दिखता है, और ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होने पर भिन्न से असत्व, ईश्वर हो जगत हो सबका सब मिथ्या है। द्वितीय से चंद्र से असत्व यद अतैमेरिकेन चक्षुष्मता न गृह्यते। टीका में ईश्वर अविद्याकृत है, वास्तव है, आपसे भिन्न कुछ है तो अविद्याकृत है, आपके अज्ञान के कारण। स्वरूप के ज्ञान हो गया तो यत्र तस्य आत्मेवाभूत तन तत्केन कम पश्येत, किससे किसको देखेगा? कोई ही नहीं, एक अद्वितीय है, सब कुछ आत्मा ही हो गया। अन्य कल्पित भेद विशिष्ट रूपेण जो ईश्वर ईश्वर कहते हैं, यदि ईश्वर एक तत्व है, अहम अस्मि परब्रह्म, जो ब्रह्म है वही आत्मा, वही मैं हूँ,
ये एक दोनों का अनुवाद करके एक ही तत्व अहम अस्मि, किंतु भेद विशिष्ट रूप से जो ईश्वर को देखेंगे भिन्नत्वेन अन्य असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स और नहीं जानता है, अज्ञान है। वो मेरा उपास्य मेरे से भिन्न है, मैं उपासक हूँ। ये भेद बुद्धि अज्ञान के कारण है। और ज्ञान हो जाते तत्वों से वाक्य से अहम अस्मि परम ब्रह्म, आगे भेद बुद्धि। भेद बुद्धि नहीं तो भेद विशिष्ट ईश्वर अपने से भिन्न रहेगा ना, नहीं रहेगा। भेद नहीं रहे तो भेद विशिष्ट ईश्वर रहेगा। भेद अभावात भेद विशिष्ट से अभाव। शिक्षा नष्ट हो गया, सिक्खी रहेगा। शिक्षा वाले को सिक्खी कहते हैं। शिक्षा नष्ट हो गया, संन्यास ले लिया, अभी सीखे बस इस प्रकार भेद विशिष्ट नष्ट हो गया। तो भेद विशिष्ट ईश्वर अविद्या से कल्पित, अविद कल्पित भेद विशिष्ट। जो भेद है वो कल्पित है, वास्तव है। कल्पित भेद विशिष्ट रूपेण, कल्पित भेद विशिष्ट जो ईश्वर होगा वो वास्तव होगा। ईश्वर से अविद्याकृतत्वे, अविद्याकृत कैसे हुआ? कल्पित भेद विशिष्ट रूप से। और अभिन्न एक तत्व मानेंगे तो मिथ्या नहीं। ईश्वर एक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म, वो मिथ्या नहीं। जब भेद विशिष्टत्व न कल्पित भेद विशिष्टत्व न देखो ईश्वर को, वो विद्याकृत मिथ्यात्व सती विद्या तत्र अवस्तुत्व दर्शन उपपद्यते तत्र ईश्वरे। विद्या होने पर भेद विशिष्टत्व न ईश्वर अलग रहेगा, ज्ञान होने के बाद अवस्तुत्व दर्शन हो जाएगा। पूर्व ऋषि कहता है, नहीं पहले इसका अर्थ ईश्वर मम प्रसादता, ये पहले क्या मानता है? ईश्वर मेरे शासन करने वाला है, मुझे कर्म फल देगा। इति मिथ्या एतत् यत तस्य मम चैकात्म्यमेव परमात्मेति विद्वदृष्ट्या। ईश्वर में प्रसादता अन्य असो अन्य हम, ये मिथ्या है। यत तस्य मम चैकात्म्यमेव, ईश्वर में अहम अस्मि परब्रह्म एकात्म्यमेव परमात्म, पारमार्थिक अद्वैत है। अद्वैत मिथ्या है, अपरमार्थिक। यदि विद्वदृष्ट्या विशिष्ट से भेद विशिष्ट से ईश्वर से, जब अहम अस्मि परब्रह्म ज्ञान हो गया, कल्पित भेद विशिष्ट ईश्वर कहाँ रहेगा? कल्पित भेद विशिष्ट से असतम, भेद विशिष्ट से असतम। ईश्वर का जो नास्तिक कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, क्या रूपेण? भेद विशिष्ट, अविद्या कल्पित भेद, भेद विशिष्ट रूपेण नहीं, भेद विशिष्ट रूपेण असतम। और अभेद रूप से कहेंगे तो वही अपना स्वरूप है। दृष्टान्त है ना, वैषम्य संकेत है। दृष्टान्त देकर पूर्व ऋषि कहता है, ये दृष्टान्त दिया, चंद्र द्वितीय चंद्र नहीं दिखता है, ये तो ठीक है, तिमिर को ठीक हो गया, दो चंद्र नहीं दिखता है, ये तो ठीक है। किंतु भेद कहाँ नहीं दिखेगा? ब्रह्म ज्ञान होने पर कहाँ भेद नहीं दिखेगा? भेद नहीं दिखेगा तो चल नहीं पाएगा, शिष्य को उपदेश नहीं कर सकता है, भिक्षा भी कहाँ करेगा, खा नहीं सकता, भिन्न नहीं दिखेगा तो। कहते इससे पूरा ऋषि कहता है, नैवम न गृह्यते इति चेत, वहाँ जैसे तिमिर रोग होने पर द्वितीय चंद्र गृह्यते, तिमिर रोग होने पर द्वितीय चंद्र दिखेगा? तिमिर रोग ठीक हो जाएगा तो द्वितीय चंद्र दिखेगा? हाँ, तिमिर रोग ठीक होने पर द्वितीय चंद्र गृह्यते। यही से द्वितीय चंद्र ग्रहण नहीं होता है, तिमिर रोग ठीक हो गया तो। इसी प्रकार तुमको विद्या का उपदेश होगा तो जगत नहीं दिखेगा। ये होता है कहीं? नैव न गृह्यते, नैवम न गृह्यते इति, एवं न गृह्यते इति न। जैसे द्वितीय चंद्र नहीं दिखता तिमिर रोग ठीक होने के बाद, इसी प्रकार एवं न गृह्यते, कुछ द्वितीय नहीं दिखेगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद। द्वितीय नहीं दिखेगा तो फिर न बात बोलेगा, किसको बोलेगा? चलेगा, खाना पीना कुछ करेगा, अपने से बिना कुछ ही नहीं। मुख में लेकर भोजन रख दो तो भी नहीं खाएगा। क्यों? भिन्न का ज्ञान नहीं हुआ ना, भोजन अपने से बिना है ना, नहीं भिन्न है तो उसको भी नहीं खाएगा, भेद का ज्ञान नहीं हुआ। उसको मुख में भोजन रखो तो भी उसको पता नहीं चलेगा। अरे मच्छर काटने पर भी पता नहीं चलेगा। कुछ भी कष्ट हो नहीं, इधर ऐसा नहीं होता है।
नैवं न गृह्यते इति चेत् एवं यथा द्वितीय चंद्र न गृह्यते, इतर तिमिर रोग ठीक हो गया तो द्वितीय चंद्र गृह्यते। इसी प्रकार द्वैत न दृश्यते ज्ञानी को इति चेत न, सिद्धांत कहेगा न। पहले पूर्व पक्षी वाक्य का अर्थ टीका में, यथा चंद्रेकत्व दर्शनात्, चंद्र से एकत्व दर्शनम कब होगा? तिमिर रोग पहले था, एकत्व दर्शन कब होगा? रोग ठीक हो गया तो चंद्र एक दिखेगा। द्वितीय चंद्र न गृह्यते, तब द्वितीय चंद्र उस समय दिखेगा, पहले दिखता था। नैवं ब्रह्मविदा न गृह्यते व्यतिरिक्त ईश्वर, एवं ब्रह्मविदा व्यतिरिक्त ईश्वर न गृह्यते इति न। ऐसी बार ब्रह्म ज्ञान होने गया तो भिन्न ईश्वर भी नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा, अपन से भिन्न ईश्वर भी नहीं, ये तो न। कैसे ईश्वर दिखता है तो क्या प्रमाण? कहते ईश्वर के लिए छोड़ो, भोजन आदि में प्रवृत्ति होते हैं ना, नहीं ज्ञान होने के बाद, तो उस जगत तो नहीं दिखता है। और जगत दिखे तो क्यों नहीं दिखा भिन्न? प्रतिनियत प्रपंचाभास्य भोजनादि प्रवृत्ति अनुभवत्या जीवन मुक्त से आप अभ्युपगमात प्रपंच प्रतिनियम से ईश्वराधीनत्व अभ्युपगमात इत्यर्थ। ये प्रपंच प्रतिनियत प्रपंच, जैसे प्रपंच दिखता है सूर्य उदयस्त, प्रातःकाल उदय, पूर्व दिशा में उदय, पश्चिम दिशा में अस्त है, ज्ञान होने का दिशा दिखेगा, या पश्चिम दिशा में उदय कर पूर्व में अस्त होगा, या दक्षिण उत्तर होगा। और प्रतिनियत दिन रात में, दिन में प्रकाश, रात में अंधकार, यानी के लिए इससे बराबर रहेगा। प्रतिनियत प्रपंच भाष्य भाष उसको ज्ञानी को होता है। कैसे निश्चय हुआ? भोजनादि प्रवृत्ति अनुभवत्या, भोजनादि प्रवृत्त होता है ना, नहीं तो भोजन करते समय इष्ट अनिष्ट पता चलेगा। भोजन में कहीं के इतने बड़े टुकड़ा पत्थर है, उसको चबाएगा या इसने निगल लेगा? निगलेगा ना, देख कर पत्थर को पकड़ करके फेंकेगा। मिर्ची, बड़े बड़े मिर्ची दे दिया तो चबा चबा कर खाएगा, फेंकेगा। तो ये जो प्रवृत्त होता है, प्रवृत्ति होती कौन से? प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों लेना, इष्ट में प्रवृत्ति, अनिष्ट में निवृत्ति। और अनिष्ट भोजन के साथ दूसरा कुछ कोई रहता होगा तो नहीं खाएगा। तो भोजन आदि से जल, पानी पीना, चलना फिरना, व्यवहार करना, सारे प्रवृत्ति अन्यथा अनुपत्ति। यदि द्वैत नहीं दिखेगा तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण से क्या सिद्ध होता है? जीवन मुतस्यापि अभ्युपगमात्। कस्य अभ्युपगमात्? प्रपंच अभास्य, प्रपंच भान जीवनमुक्त को होता है। ज्ञान हो गया तो जीवनमुक्त, जीते जीवमुक्त, जीवनमुक्त तो हो गया तो प्रपंच उसको दिखता है, ये मानना पड़ेगा। किस प्रमाण से? अर्थापत्ति प्रमाण, उसको दिखता है, उसको तो प्रत्यक्ष दिखेगा, किंतु आपको कैसे पता चलेगा? वो प्रभुत्व होता है, आपको दिखेगा। अब दिखेगा वो भोजन करने जाता है, भोजन कर रहा है, भिक्षा में जाता है, स्नान करता है, पानी पीता है, ये आपको दिखेगा? इसी से ये जो प्रवृत्ति होती उसको यदि नहीं दिखेगा तो प्रवृत्ति कैसे होगी? उधर पानी रखा, उसको लेकर पिएगा, उसको द्वैत नहीं दिखा तो पानी पर लेकर क्यों? प्यास क्यों लगेगी? तो व्यवहार करता है तो भोजन आदि प्रवृत्ति होती तो अन्यथा अनुभवत्या ये सिद्ध होता है, उसको द्वैत दिखता है। जगत जैसे दिखता है, ये जल है, ये पीने के समय पानी पीता है, अब प्यास लगता है तो उसको जगह पानी नहीं देखेगा, कुछ ये किसको लेकर, दूसरे को लेकर चबाएगा, पत्थर को लेकर चबाएगा प्यास लगते समय। जैसे जैसे प्रतिनियत प्रपंच प्रतीत उसको होता है, ये अर्थापत्ति से निश्चय होता है। जीवन होता से आप अभ्युपगमात् प्रपंच भाषा। इसलिए प्रपंच का जो नियम है, प्रपंच का जो नियम है वो किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन। उत्पत्ति ये उदय अस्त ऐश्वर्य के उदय अस्त किसके अधीन? ईश्वर अधीन। सारे ये प्रपंच जो प्रतिनियत है ईश्वराधीनत्व अभिभवा, ईश्वर के अधीन। ईश्वर के अधीन कोई ईश्वर नहीं होगा तो प्रतिनियत प्रपंच इसे कैसे रहेगा? उदय अस्त में ठीक क्यों होगा? होता है, उसको देखता है, इसलिए ईश्वर में मानना पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद भी अपने से भिन्न
यहाँ तक हो गया। पूर्व पक्षी का वाक्य का अर्थ नैवम न गृहती न शुद्ध शुद्ध। हाँ, यहाँ तो हो गया नैवम न गृहती चेत, ऐसा नहीं देखेगा ज्ञानी, ज्ञान होने के बाद अपन से भिन्न ईश्वर नहीं देखेगा, ऐसा ठीक नहीं। इति चेत सिद्धांति कहता न, क्योंकि सिद्धांति का अभिप्राय क्या है, यद्यपि जागरे व्यतिरिक आभास दर्शनम विदुष, जागृत अवस्था में व्यतिरिक भिन्न से आभास दर्शन, व्यतिरिक आभास दूसरे को देखता है जागृत काल में, जागृत काल में दूसरे को देखता है, चलता फिरता भोजन आदि करता है ज्ञानी, यानी करता है तो क्या करता है, व्यतिरिक आभास दर्शन होता है। कस्य विदुष, तथापि न तद भय कारण, वो भय कारण नहीं होता है। क्यों भय कारण नहीं होगा, नहीं मायावी विरचित व्याघ्राभासाद विभेति, जादूगर जादू दिखाता है, जादू दिखाता है, माया से रचित व्याघ्र बना देता है, सर्प बना देता है, झूठा सर्प नहीं, जैसे लोगों को डराता है, ऐसे कुछ रखता है प्लास्टिक का कुछ बना हुआ, ऐसे सर्प निकल कर ऐसे चल जाएगा, लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, वो लेकर फिर अपने अंदर घुसा देता है। अब देखने के लिए कहाँ से सर्प निकल के जब आपके ऊपर आएगा, दौड़ोगे या वो पकड़ कर देखो वो क्या है तो उधर डाल दे, वो लेकर फिर रख देगा। तो वो स्वयं डरता है, दूसरे को डराता है स्वयं। इसी प्रकार जैसे सर्प बनाते हैं, कभी कभी अभी भी दिखाते हैं, कभी व्याघ्र बना दिया, व्याघ्र बना दिया तो वो व्याघ्र करके इसे दिखाने वाले दिखाते, व्याघ्र का थोड़ा ऐसे कुछ अंदर करेगा, गर्जन कुछ होगा, और बाद में थोड़ा मुख दिखा, नहीं तो व्याघ्र बना दिया, तो दूसरे को तो डर भय लगेगा। और जो माया भी उसे डरता है, जैसे देखो मायावी स्विरचित व्याघ्राभासाद, व्याघ्र को बना देता है, व्याघ्राभास, व्याघ्र होता आभास होता, व्याघ्र जैसे दिखता है, उसे माया भी डरता है ना, नहीं विभेति। ये हो गया ज्ञानी जगत को देखने पर भी उसे भय को प्राप्त नहीं करता है, भेद बाधित हो जाता है। जीवन मुक्त के लिए भेद व्यवहार करता है किंतु उसके लिए बाधित हो गया, उसकी प्रवृत्ति भी बाधित है, स्वदृष्टिया उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, स्वयं अपने को परिपूर्ण आत्मा मानता है, उसमें क्षुत पिपासा प्रवृत्ति निवृत्ति चलना फिरना कुछ होता है, निष्क्रिय ब्रह्म परिपूर्ण आत्मा अपने दृष्टिया कुछ नहीं करता है, कुरुभवन्नपि न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है, शरीर से कुछ होता है। तो ज्ञानी अपने दृष्टि से नहीं करता, अन्य लोग को दिखता है। अच्छा तो अच्छा ज्ञानी के लिए विचार छोड़ो, अज्ञानी हमेशा अपने से भिन्न दिखता है ना, नहीं देखता है, कहते अज्ञानी भी हमेशा अपने से भिन्न नहीं देखता है, अज्ञानी भी हमेशा अपने से भिन्न नहीं देखता है। देखो बताते अभिदिशोपि व्यतिरेक दर्शनम भेद दर्शनम न सदातन मिथ्या, अज्ञानी का जो भेद दर्शन होता है वो सदातन नहीं। कैसे नहीं, न सुप्त समाहित ग्रहण, सो गया दिखता है द्वैत अपने से भिन्न दिखता है, समाहित सोया नहीं बैठकर समाधि लगा दिया, द्वैत प्रपंच दिखेगा। ये समाहित सुप्त में भेद है, जो सो जाते पाठ में वो सोते हैं, सुप्त समाहित में क्या भेद है समाहित तो वही है, जो ध्यान करके सो जाते ना उनको क्या लगता है वही समाधान है, समाहित वो समाधि नहीं है, समाहित समाधान है, सोया नहीं, ऐसे ऐसा नहीं होगा सीधा बैठेगा, द्वैत नहीं देखेगा, बैठ सीधा तभी पता चलता है। और निद्रा या नहीं पता चला, निद्रा तो बार बार ऐसे हो जाएंगे, फिर बार देखेगा सबको, कोई हमको देखता है क्या ये सुप्त और समाहित भिन्न है, सुप्तश्च समाहित से सुप्त समाहित तय दोनों, सोया हुआ द्वैत दिखता है, समाधि में स्थित द्वैत, तो अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अविद्वान है, हमेशा द्वैत दिखता है, तो अविदिशो भी द्वैत दर्शन व्यतिरिक दर्शन सदातन न। पूर्व जी कहता है ये सुश्रुति में नहीं दिखता है,
इतने मात्र से द्वैत का अभाव कैसे सिद्ध होगा? सुश्रुति में अन्य को नहीं देखेगा, इसे द्वैत का अभाव। ऐसे कभी कभी होता है, कोई बैठा है, अन्य किसी में आसक्त है, कोई गया और देखा नहीं, ऐसे बैठा है, अन्य कार्य में आसक्त है, लगा कुछ बाण बनाता है, कुछ कर क्या कर रहा है। राजा गए, कोई गए, पूछे गए हमको पता नहीं। कभी हो सकता है ऐसे, कभी होता है बैठा है, कभी कुछ किसी कार्य में लगा है, कुछ पढ़ने में लगा है, घंटी लग गई, उसको पता नहीं घंटी लगी। उसके बाद बैठ कर देखता है घंटी कब लगी, चलेंगे भोजन करने के लिए। वो घंटी की प्रतीक्षा में बैठा है, घंटी लग गई, उसको पता नहीं चले तो लग गई, पढ़ने में लगा तो बाद में देखता है। ऐसा हो सकता है ना, नहीं होता है ना? नहीं, हाँ, ये सो गया नहीं, बैठ करके देखा है, इधर किसी में लगा है। अभी किसी प्रकार अभी चिंतन करते, कोई दूसरा को चिंतन करता है, बोलते समय ग्रहण होता है, नींद लग गई ग्रहण होता है। तो इसी प्रकार कभी कभी अन्य आसक्त सुषुप्ति में ग्रहण नहीं करता है, द्वैत के अभाव से नहीं, द्वैत होने पर भी अन्य में आसक्त है तो अन्य दूसरे को नहीं देखता है। कोई बाण बना रहा है, एकाग्र किस कार्य कर रहा है, उस रास्ता में कोई गए, राजा गए, कितने लोग जाते आते रहते, उस कार्य कर रहा है, सूक्ष्म कार्य कर रहा है, उसमें मानो इतने लगा है, कभी कोई गया, उसको पता नहीं। हो सकता है ऐसा होता है, कितने बार ऐसा होता है। कोई पूछते इस रास्ता में गए, कह हमारा ध्यान नहीं, हाँ बैठा है, क्या हमारा ध्यान नहीं, अपने कार्य में व्यस्त है। कितने लोग जाते हैं, किसको देखता है, कभी कौन गया। तो पूर्व पीछे कहता है सुश्रुते अग्रहणम अन्यासक्त वदिति चेत। सुश्रुति में जो ग्रहण नहीं होता है अभेद का, क्यों नहीं होता है? अन्यासक्त यथा अन्यासक्त अन्यस्मिन् वस्तुनि आसक्त, अन्य वस्तु में अन्य कार्य में आसक्त कोई व्यक्ति, उसमें किसी में आसक्त किसी कार्य में। तो रास्ता में कोई गया, उधर नहीं देखा, सामने कोई बाजा बजा करके नृत्य कर जा रहे, अब बच्चे से उठाएं तो दौड़ कर देखते क्या है। और किसी में आसक्त है, ऐसे बाजा बजता है कि क्या को जाते आते, कौन देखता है, गिनती करता है कितने बार हुआ, पता चलता है। ऐसे बाजा बजाते रहते, उसको कोई ध्यान देता है? आप लोग बताओ, कुछ पढ़ने को लगे, कोई बाजा बजा है, उसको कौन देखता है? कुछ कभी बोलते हैं, उसको कौन सुनता है? बोलने वाले बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, गाड़ी कितने बार जाती, वो कौन देखता है? अपने लगा है। सुश्रुति में जो अग्रहण क्यों हुआ? अन्य आसक्त हुआ, तो अन्य में आसक्त है, जैसे अन्य वस्तु का ग्रहण नहीं करता है। तो अन्य में आसक्त हो गया तो उससे भिन्न कोई पदार्थ रहेगा, रहने पर भी नहीं देखता है। ये नहीं कि अभाव हो गया, नहीं ग्रहण करता, तो इस बात नहीं। इसी प्रकार सुश्रुति में अग्रहण जो हुआ अन्यासक्त वदिति चेत, टीका में सुषुप्ते व्यतिरेकाग्रहणम असत्व साधक न भवति। पूर्व पीछे कहता है सुषुप्ति में भेद का ग्रहण होता है, भेद का अग्रहण होता है। कस्य अग्रहणम? भेदस्य व्यतिरेकस्य। सुषुप्ते व्यतिरेकस्य, व्यतिरेक भेद, व्यतिरेकस्य अग्रहण, भेदस्य अग्रहणम। ये असत्व साधक नहीं होगा, भेद ग्रहण नहीं करेगा तो भेद है ही नहीं। सुश्रुति में द्वैतों को नहीं देखेगा तो द्वैत है ही नहीं, द्वैत अभाव का साधक, द्वैत में असत्व का साधक सुश्रुति में अग्रहण बनेगा। सुश्रुति में भेद ग्रहण नहीं करता है, इसे भेद से असत्वम। सुश्रुति में भेद दिखता है, कोई नहीं दिखता, तो भेद का अभाव हो गया। कहते भेद अग्रहणम असत्व का साधक नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है अग्रहण तो जागृत काल में भी अन्य आसक्त है, अन्य कार्य में आसक्त है तो नहीं दिखता है दूसरे को, इतने मात्र से दूसरे का भाव हो जाएगा। आह सुषुप्त अग्रहणम अन्यासक्त विधि चेत, ये पूर्व पक्षी का जो वाक्य है उसका व्याख्यान। यथा ईशुकार, ईशुबान बनाने वाला जो बना रहा है उसी कार्य में आसक्त है। ईश्वासक्त मनस्तया, ईश्वासक्त मनस्तया, ईशुषु आसक्तम ईश्वासक्तम मनो यस्य स ईश्वासक्त मना हो जाएगा। तस्य भाव ता करो ईश्वासक्त मनस्ता,
तृतीयांत ईश्वासत मनस्तया, उसका मन ईश्वर में बहाने में आसक्त, ईश्वकार ईश्वासत मनस्ता के कारण तद व्यतिरितम, बाण से भिन्न कोई, वो बाण मना में मन लग गया, भिन्न कोई रहेगा, विद्यमान अपी देखता है, न पश्यति, इसमें मन लग गया तो दूसरी वस्तु होने पर भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार सुश्रुते भी निरायस सुखासक्ततया सदपि द्वितीयम न पश्यति, न तो अभाव। सुश्रुति में क्यों इसमें मन आसक्त हुआ, वहाँ तो बाण में आसक्त था, अन्य को नहीं देखा। सुश्रुति में फिर क्या कहते, सुख में आसक्त, वहाँ सुख कैसे आया, निरायास, आयास चेष्टा, आयास रहित तो होकर के स्वरूप आनंद में स्थित है। निरायास सुख इतने सुख है, विषय सुख से बढ़कर के सुख है। निरायास सुख में आसक्त हो गया, आसक्त होने के कारण सदपि द्वितीयम, अपन से भिन्न होने पर भी न पश्यति, दूसरे को नहीं देखता है, न कि अभाव, न कि कोई नहीं रहता, ये बात नहीं। ये किसका अर्थ हुआ, सुसत्य अग्रहणम अन्यासत्वदिति चेत, यहाँ तक हुआ। आगे सिद्धांत उसका उत्तर देगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु